आज से अपन हो गए होमलेस यूएसए में। हम परमानेंटली इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं। तो यार ये पेंट उखड़ गया यहाँ से। काफ़ी बेवकूफ़ियाँ करी हमने काफ़ी कुछ सीखा। तो बस चेक इन हमारा वो कर रहे हैं, आज कराते हैं इसकी बिलिंग। आज तो आप ट्रैवल करोगी? ओके जी, आ चुका हूँ भाई साहब वापस में रूम पर। तो बात करी मैंने कि यार फ़्लाइट हमारी चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती है। उन्होंने बोला चेंज तो हो सकती है, बट जो चेंज करने की फ़ी आएगी ना, वो आपको खुद से देनी पड़ेगी। तो पूछा है मैंने वैसे कि वो फ़ी कितनी होगी, वो बता दो मुझे। तो अगर वो ठीक ठाक हुई तो भाई अपन फिर चेंज करवा लेंगे। बट हाँ, अगर वो थोड़ी सी ज़्यादा हुई तो फिर वर्थ इट नहीं है यार। तो इसीलिए ना मैं वापस आ गया हूँ थोड़ी बहुत और पैकिंग करने। मतलब पैकिंग तो क्या ही है, बस जो सामान हमें समझ आ रहा है वो जाएगा, जो नहीं आ रहा है वो अपन यहीं छोड़ जाएंगे। फिलहाल टाइम हो रहा है भाई 2:30 तो मैं अपने आप को थोड़ा बहुत स्ट्रेच अभी कर सकता हूँ। आराम कर लेंगे भाई आराम से इंडिया पहुँच के। अब तो खूब आराम हो गई, अभी थोड़ा सा ठीक है मेहनत कर लेते हैं। तो करते हैं भाई साहब फटाफट फिर अपनी पैकिंग स्टार्ट, रिमेनिंग पैकिंग स्टार्ट। दिन निकल गया भाई और टाइम हो चुके हैं 6:30। एंड अगर मैं आपको प्रोग्रेस दिखाऊं तो यहाँ पे देख कर आपको समझ आएगा नहीं, क्योंकि काफ़ी सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा था। आपको लग रहा होगा कि भाई साहब अभी भी हालत वैसी ही है। बट ये रूम तो खाली हो चुके थे, ये रूम बाथरूम और वो वॉशिंग ड्रायर रूम वो खाली हो गया था। देन ये सारे शेल्फ्स खाली हो गए हैं। वहाँ पे खाना रखा हुआ था ना, वो इन पिन्नियों में डाल दिया है। तो अब तो और अगर यहाँ पे चलेंगे इस रूम में तो ये भी ऑलमोस्ट खाली कर दिया है मैंने, बस ये थोड़ा सा सामान बचा हुआ है। तो अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि यहाँ पे थोड़ा सा सामान बचा हुआ है। देन यहाँ पे भी थोड़ा सा तो नहीं है, बहुत सारा सामान बचा हुआ है। एंड हमारे सारे के सारे बैग्स फुल हो चुके हैं। तो ये ना सारे बैग मैंने वे कर लिए हैं और सब में प्रॉपर 23 केजी, फिर छोटे वालों में 7 या 8 केजी ऐसा सामान आ चुका है। तो बैग्स की कमी है भाई। अब मेरा प्लान यही है कि पास में ना फ्रेड मायर है, तो 9 बजेंगे ना जैसे ही तो भागूंगा मैं फ्रेड मायर और 2 बड़े बैग वहाँ से खरीद के लेके आऊँगा। और जितना भी ये सामान आप देख रहे हो ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी बीच में वो सामान रख दे रहा हूँ जो कि हमें उस बैग में डालना है। तो आएंगे फटाक से बस ये सामान भाई साहब उस बैग में डाल देंगे एंड दैट्स इट। तो क्योंकि कुछ कुछ ना यार अंश के टॉयज़ हैं जो कि हम नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि यादें जुड़ी हुई हैं ना उससे। एंड यहाँ पे भी ऐसा देखो मंदिर का सामान है, तो ये भी कहाँ ही छोड़ेंगे। तो छोटा मोटा सामान ऐसा रह गया है, तो उसके लिए बस एक बैग चाहिए। वैसे तो ये बैग अभी भरा नहीं है पूरा, बट वो ये कि इसमें सारा सामान तो आ नहीं पाएगा ना, तो इस वजह से। बाकी मैं अभी क्या कर रहा हूँ ना, जितना भी कूड़ा है जो कि हमें फेंकना है वो मैं फेंक के आ जाता हूँ। तो थोड़ा सा घर और खाली खाली लगेगा। ये रग भी हमें फेंकना ही पड़ेगा यार, लेके नहीं जा पाए और भूल गए। डोनेट वाले जब आए थे ना तो उनको देना भूल गए एक्चुअली, सामान के नीचे पड़ा हुआ था तो दिखा नहीं। और यहाँ पे देखो हमारी वो क्लॉक थी तो उसको मैं हटा रहा था, तो यार ये पेंट उखड़ गया यहाँ से। अब पता नहीं भाई साहब इसके कुछ पैसे काटेंगे या क्या करेंगे, वो देखते हैं। इसका भी अगर कुछ जुगाड़ मिल पाया टाइम से तो कर लेंगे। एंड बाय द वे एक अपडेट तो मैं देना ही भूल गया, तो वो जो चेंज फ़ी थी भाई उसका अभी तक कोई रिप्लाई आया नहीं है। एक्चुअली जिस एजेंसी ने मेरी फ़्लाइट टिकट बुक करी है ना वो इंडिया में है, और अभी यहाँ पे हो रहा है, मतलब संडे स्टार्ट हो चुका है तो इंडिया में भी अभी संडे ख़त्म हो रहा होगा। तो वही है कि अब मतलब अगले दिन मंडे को, जब इंडिया में मंडे हो जाएगा ना तब उनका रिप्लाई आएगा। तो अब वही है कि भाई काफ़ी लेट हो जाएगा। और अब चेंज भी फिर बताइए वो कितनी लगाएं कि मैं इस फ्लाइट में नहीं जा पाऊँगा, अदर देन फ़्लाइट कैसे ये वाली कैंसिल होगी या क्या होगा। तो वो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ही होने वाला है, तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपन भाई आज ही निकल जाएं यहाँ से। लो जी दोस्तों, पहुँच गए अपन फ्रेड मायर भाई। पता चला कि ये 7 बजे ही ओपन हो जाता है, तो 7:30 बज रहे हैं अभी। तो फटाफट जाके भाई सब बैग उठाते हैं 2, और जो भी सामान हमारा बचा हुआ है उसको भी पैक करते हैं। बस गाड़ी जो है ना हमारी वो फिनिश लाइन तक आ चुकी है, बस उसको
टपवाना रहता है बस अब। लो जी भाई साहब, स्टारबक्स भी खुल गया है। कॉफ़ी लेने का मन कर रहा है मेरा, क्योंकि नींद आ रही है ना बड़ी जोर की। मैं सोया नहीं हूँ भाई साहब। कल रात भी जब मनीष के घर गए थे पार्टी करने, तब भी लेट आए थे, तब भी नींद पूरी नहीं हो पाई थी। और आज तो मैं सोया ही नहीं। तो फॉगी फॉगी हो रहा है मेरा माइंड अभी ना। ले लेंगे कॉफ़ी, पहले बैग ले लेते हैं पहले। ओके जी दोस्तों, तो ये आ गए भाई साहब इनका लगेज एरिया। तो ये वाला दिख रहा था ऑनलाइन $100 का। ओह गिर मत भाई। ये हाँ अमेरिकन टूरिस्टर का है ये। और वो कपड़े वाला बैग है भाई साहब, यही अपन ले लेते हैं, सही रहेगा। ताने से भी एक बार पूछ लेता हूँ फ़ोन करके। लो जी दोस्तों, बीवी की भी मंजूरी मिल गई है भाई। कराते हैं इसकी बिलिंग फटाफट। देख रहे भाई साहब, सुबह सुबह 8 बजे भाई उठ के लोग ग्रॉसरी की शॉपिंग पे आए हैं भाई। मतलब अलग ही लेवल का डेडिकेशन है भाई। और वो भी ऐसे नहीं कि उठे और आ गए, मस्त नहा धो के आए हुए हैं। और मुझे देखो उजड़ा चमन बन के आ गया मैं तो। बैग खरीद ले गए भाई, $220 के पड़े ये बैग। मतलब ये मान लो कि कल कॉस्को में हमने जितना का वो बैग लिया ना, उतने में ये 2 बैग आ गए बड़े बड़े। और उसमें तो एक बड़ा और एक छोटा आया था। तो महंगा तो था वो वाला बैग, बट उसकी क्वालिटी भी फिर भाई उसी हिसाब से है, और इसकी क्वालिटी उसी हिसाब से है। बट अपने को तो बस बैग चाहिए, सामान पहुँचाना है किसी भी तरीके से इंडिया, उसके बाद देखी जाएगी। होटल आ गए भाई अपने। तो ताना भी उठ चुकी है। तो प्लान यही है कि यहीं पे फिर नहा धो के एंड ब्रेकफास्ट यहाँ पे है, तो ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। एंड देन फिर भाई अपन चलेंगे घर, क्योंकि जो 2 बैग लाए हैं वो फिर ताना जी उसको सामान उसमें भर देंगे भाई सब ठूस ठूस के। और फिर अपन निकल लेंगे भाई एयरपोर्ट की तरफ। यहाँ से भी आज चेकआउट करवाना है ना हमें 12 बजे तक, 12 बजे से पहले पहले। होगी जी नींद पूरी? कहाँ, मैं तो जगी हुई हूँ भाई। क्यों? थोड़ी देर ही सोई थी। क्यों? मतलब जब तुम्हें फोन किया था 6:30-7 बजे तो। ओके, अंश सो गया? मेन तो वही बंदा है हमारा, वो सोना चाहिए बस। सही है भाई साहब। तानिया थोड़ी बहुत सो ली, चलो कोई नहीं। प्लान मेरा यही था, मतलब मैंने यही सोचा था कि तानिया ना यहाँ पे अंश के साथ रुक जाएगी, सो दैट मुझे घर में थोड़ा सा ना शांति वाला टाइम मिल जाएगा, जिससे कि मैं फोकस थोड़ा सा कर पाऊँगा। क्योंकि नहीं तो अंश रहता है ना भाई, तो इस पर ध्यान देना ही पड़ेगा कि कभी भाई ये इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, कुछ खा रहा है, तो ध्यान देना पड़ता है। तो उस चक्कर में फिर काम हो नहीं पाता है। बट यहाँ पे अंश रहा ना, तो मैं आराम से भाई साहब पूरा काम कर पाया घर पे, और फटाफट इसलिए मैंने बहुत सारा काम निपटा दिया है। अब बस हमें सामान डालना है बैग के अंदर। तो तानिया भी थोड़ी सी सोई है, तो इसको भी थोड़ा सा अब इसकी बैटरी रिचार्ज हो गई होगी ना, तो अब तानिया थोड़ा सा ना डबल पेस पे काम कर लेगी भाई। और इसको भी थोड़ा सा रेस्ट लेना ज़रूरी है भाई, अभी सर्जरी हुई है और पूरी तरीके से कहाँ हील होता है बंदा इतनी जल्दी ना। तो इसको भी थोड़ा सा ऐसे हो रहा था कि पेट में थोड़ा सा ना दर्द और सा हो रहा था स्टिचेस की वजह से। और ये देखो भाई साहब कौन उठ गया है, हमारा अंश उठ चुका है भाई। गुडी गुडी मॉर्निंग, गुडी गुडी मॉर्निंग। हुई, आज तो आप ट्रैवल करोगे। ताने अभी गई हुई है ब्रेकफास्ट का देखने के लिए कि क्या क्या मिल रहा है। तो जो भी समझ आएगा उसको वो लेके आ जाएगी, क्योंकि सो रहा था ना ये, तो इसलिए अपन गए नहीं वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने। तो ताने यहीं पे लेके आ जाएगी। और फिलहाल भाई साहब नहा लिया गया है, तो काफ़ी रिफ़्रेशिंग फील हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई मैं कितने जन्मों बाद नहाया हूँ। बट हालत अब मेरी ख़राब होती जा रही है, नींद आ रही है काफ़ी तेज, माइंड थोड़ा सा चलना बंद हो गया है। मतलब स्लोनेस होती है ना, स्लोनेस वो मेरे में अंदर आ गई है। अब तो धीरे धीरे मैं अब काम कर पा रहा हूँ। बट ठीक है, थोड़ा सा देर और, बस 12-1 बजे तक और मैं काम कर पाऊँ। दैन उसके बाद एक बार एयरपोर्ट पहुँच गए ना और बैग्स हमारे चेक इन हो गए, बस फिर भाई साहब मैं तो एकदम मस्त सोने वाला हूँ भाई फ्लाइट में। अंश को भी तो देखना है। हाँ जी। कैसे सोएंगे फ्लाइट में, आप तो सोने ही नहीं दोगे। हुई, हुई। बाय द वे यहाँ पे इस रूम में हमें किचन भी मिली हुई थी, एंड मैंने ना मतलब हमें
ऑप्शन मिले थे कुछ कुछ होटल्स के कि आपको कौन सा होटल चाहिए, एंड मैंने ये वाला ऑप्शन इसलिए चूज किया था कि यहाँ पे किचन थी तो हम कुछ खाना यहाँ पे बना लेंगे। तो अगर भाई हम होटल में रुके ही सिर्फ एक रात के लिए और क्या ही इसका यूज करते, मतलब आए भी हम रात को ही थे, तो ये एज इट इज ही पड़ा हुआ है। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ बाबू? मम्मा गया है अभी, खाना लेने गया है मम्मा, अभी आएगा। हाँ? लो जी भाई, ये आ गया हमारा ब्रेकफास्ट, स्क्रैम्बल्ड एग, ब्रेड, ये जूस होगा, और ये हम अपने लिए वॉफल्स लिया है। हाँ मैं ले आई, बस जो भी है थोड़ा बहुत खा लेंगे जितना भी होगा, क्योंकि ऑलरेडी 9 बज चुके हैं। कोई और नहीं, हाँ हाँ ठीक है। पैकिंग करके आए हो, पर सब सामान इधर उधर जो है। हाँ कोई नहीं ठीक है, खा लो आराम से खा लो। और भाई मैंने अपने लिए थोड़ी सी कॉफ़ी बना ली थी, वैसे तो स्टारबक्स मुझे दिख गया था फ्रेड मायर के अंदर खुला हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, और होटल आके ही पी लेंगे। थोड़ी सी अपनी नींद खोलते हैं फिर भागते हैं। मेरा बच्ची भी उठ गया, मैं कह रहा हमारी नींद का कुछ नहीं, बस इसकी नींद पूरी होनी चाहिए भाई। हम तो जैसे तैसे कर लेंगे। भाई इसको बेड मिला है ना, ये इतने आराम से सोया है ना यहाँ पे, चैन घर पे सो नहीं पा रहा था। हाँ। चलो भाई करते हैं अपन चेकआउट होटल से, बाय बाय रूम। जा रहे हैं भाई घर, अब पैकिंग करते हैं अपनी। Life is a winding road. क्या मचाया है तुमने है? वो सब साफ हो गया, थोड़ा सा रह गया, वो अब बैग में आ जाएगा। एंड आज भाई अपन ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया। और आज का एक्साइटमेंट नहीं है, अब जा कह रहे इस बार एक्साइटमेंट नहीं है। इस बार का जो ट्रैवल है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट भी होने वाला है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 वे टिकट है भाई इंडिया की, हम परमानेंटली इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं। तो जैसा कि आप देख ही रहे होगे हमारे कुछ व्लॉग से ना, हमारा मूवमेंट का प्रोसेस, तो काफ़ी बेवकूफ़ियाँ करी हमने। काफ़ी कुछ सीखा, आप लोगों ने भी सीखा ही होगा हमारी वीडियोस देखे कि कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वगैरह वगैरह। अभी तो मैं प्रोसेस कर रही हूँ सामान की, तुमने किया क्या है रात को? मैंने बहुत कुछ कर दिया भाई, बट वही है भाई, क्या कहते हैं ना कि जब ठोकर लगती है तभी इंसान सीखता है, तो हमारे साथ भी सेम ही हो गया। मतलब एक रहता है ना थोड़ा सा लालचपन कि भैया मैं सारा सामान ले जाऊं, कि सारा सामान मेरा चला जाए इंडिया, तो बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल हो नहीं पाता, आपको कुछ तो छोड़ना पड़ता ही है। तो बस जो वो छोड़ना पड़ता है ना, हमें थोड़ा बहुत ज़्यादा छोड़ना पड़ गया, क्योंकि हमने पहले भी तैयारी नहीं करी थी ना पहले से। मतलब एयर शिपमेंट का मेरे से गलती हो गई कि मैंने प्री पैक नहीं किया, फिर बाकी हमने सामान वामान के गलत अनुमान लगा लिया कि हमारे पास कम सामान है, और इतना सारा निकल गया, तो काफ़ी सामान हमें फिर यहीं पे छोड़ना पड़ गया। बट क्या हो गया, हंस रहा है। कोई बात नहीं, काफ़ी सारी लर्निंग्स मिली हमें, एडवेंचरस भी रहा काफ़ी हमारा मूव। एंड अब बस 10 बज गए, 12 बजे हमें यहाँ से निकल जाना है डॉट एयरपोर्ट के लिए, तो 2 घंटे हैं हमारे पास। अब ये 2 घंटे में ये पैकिंग कैसे होगी तानिया जी, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, बल्कि आप मुझे बताओगे। तुम बस उसको पकड़ लो, मैं पैकिंग ठीक है, मैं उसको पकड़ लेता हूँ। चलो चलो जी दोस्तों, अब पैकिंग स्टार्ट करते हैं भाई, सीरियस वाली, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। Many unbearable hours later. 12:30 हो चुके हैं भाई, और अब हमारे घर की कंडीशन कुछ ऐसी है, मतलब ये कुछ थोड़ा बहुत सामान बचा हुआ है, और ये रूम तो हमने सारा खाली कर दिया था, यहाँ से सब कुछ खाली हो चुका है, बाथरूम भी खाली है, यहाँ से भी खाली हो चुका है। No telling where it goes. Driving through days and nights. बाहर कुछ भी नहीं है। ओके, यहाँ पर बस एक बार स्टूल बचा हुआ है, यहाँ से भी हम लोगों ने सब कुछ खाली कर दिया है भाई। पैक करते करते हालत देखो भाई, नहाए बिना नहाए सब एक जैसी हालत हो चुकी है पूरी।
पूरा पसीने पसीने में हो चुकी हूँ मैं, पर कोई नहीं, फटाफट करते हैं। हमने सोचा था कि सफाई भी करके जाएंगे बट सफाई तो मुझे लगता नहीं है कुछ हो पाएगी। बाहर स्टूल उठा लेते हैं। ऐसा कैसा लग रहा है यार खाली घर और कितना बड़ा बड़ा लग रहा है ये उठा लेते हैं। इसके अलावा इन कबर्ड्स में तो कुछ भी नहीं है, मैग्नेट्स सारी हटा दी गई हैं। ये देखो फ्रिज में सामान पड़ा हुआ है, ये देखो यहाँ सामान पड़ा हुआ है, ताना को बोलता हूँ खाने के लिए। और ऊपर से अपना तिरंगा भी तो निकालना है। फाइनली हो गया। 12 बजे सोचा था कि हम करके यहाँ से निकल जाएंगे एयरपोर्ट की तरफ। 12:45 हो गया भाई साहब। जल्दी करते हैं क्योंकि एयरपोर्ट पहुँचने में भी ना आधा पौना घंटा लगेगा। तो मान लो 1:45 बजे तक हम एयरपोर्ट पहुँचेंगे और 4:30 बजे की है फ्लाइट। तो बस चेक इन हमारा वो कर दें यार, कैसे ना कैसे करके। लेट्स सी। लो जी कर दो बंद, आ जाओ। One stop for traffic lights. लाइट्स बंद कर दो। And I really wanna know if I चलो चलो चलो, टाइम नहीं है। figure out where the road बाय बाय। 304। अब हम यहाँ नहीं आएंगे। अब हम कहीं और जाएंगे। चलो लो जी दोस्तों, कीज भी रिटर्न हो गया भाई। आज से अपन हो गए होमलेस यूएसए में। जॉबलेस तो थे ही पहले से यूएसए में, अब होमलेस भी हो गए हैं। थोड़ी देर में कारलेस भी हो जाएंगे। where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. आ गया जी सारा हमारा सामान। ये देख रहे हो कितने सारे बैग्स हैं भाई। 11 बड़े बैग हो गए अपने और 3 छोटे। एंड सामने भाई कतर एयरवेज से अपन ट्रैवल कर रहे हैं और भीड़ देखो। 2 बजे करीब अपन पहुंच गए थे यहाँ एयरपोर्ट। एंड 4:30 बजे की हमारी फ़्लाइट है। अच्छी बात ये हो गई कि कोई तो रिप्रेजेंटेटिव हमें मिल गए, तो वो कह रहे हैं हम आपकी हेल्प कराते हैं। सो देखते हैं, क्या पता हमारा जल्दी चेक इन हो जाए। फिंगर्स क्रॉस्ड। बस एक बारी चेक इन हो जाए, सारे बैग चले जाए भाई, फिर जाके चैन की सांस ली जाएगी। एंड अंशु भी हमारा सो गया भाई, बहुत क्रैंकी हो गया था यार।